हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम चैनल में। पास्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे और पास्ट टेंस में हमने कर लिया था सिंपल पास्ट। दूसरा नाम इसका होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा नाम होता है पास्ट इम्परफेक्ट, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट और चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, हमने इसको पढ़ लिया था। पहचान क्या था? सेंटेंस के वर्ब के एंड में या ये चुका चुके चुकी रहेगा और स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें हमने पढ़ा था पहचान होगा वर्ब या क्रिया के साथ रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, और स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज किसके साथ, वर किसके साथ? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज, बाकी सबके साथ वर। आई के साथ आप वॉज भी लगा सकते हैं और वर भी लगा सकते हैं। आज का हमारा मेन मुद्दा है पास्ट परफेक्ट पढ़ना। तो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है आज का? दैट वन इज गोइंग टू बी पास्ट परफेक्ट। तो नेक्स्ट इशू इज, इसको हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर आप हिंदी में पहचानना चाहते हैं तो सेंटेंस या वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, क्रिया वर्ब में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ये थे, लगा रहेगा। जैसे हमने सिंपल पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, तो उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे। अगर आप गौर करो तो प्रेजेंट और पास्ट में बस यही फर्क होते जा रहा है। पास्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा था रहा था, रही थी, रहे थे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था रहा है, रही है, रहे हैं। तो सिर्फ इतने का फर्क आ रहा है आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये हमारी पहचान हो गई। क्या पहचान हो गई? क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा मोहन सोया था। दिस वन इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। सोना वर्ब हुआ, सोना में या था, स्लीपिंग या था, गोल्ड वाला नहीं, ठीक है, स्लीपिंग वाला, वर्ब वाला। तो मोहन सोया था। दूसरा, मैं खाना खा चुकी थी, राइट। तो इसमें हमने क्या लगाया? चुकी थी। अगर हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, नेक्स्ट इसमें इशू आता है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। हमारा जो पास्ट परफेक्ट होता है उसके बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, ओनली हैड, नो हैज हैव। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था हैज या हैव दो ऑप्शन थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली हैड, यानी हर किसी के साथ हमको हैड लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड, वर्ब का तीसरा फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ओके, तो हमने जो सेंटेंस लिखा है इसको हमने 1 नंबर मान लिया, इसको 2 नंबर। 1 नंबर है मोहन सोया था, इसका इंग्लिश तक क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, मोहन सब्जेक्ट है, मोहन
उसके बाद हमको हैड लगाना है। कुछ देखना ही नहीं कि वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, हमको कुछ नहीं देखना, हर एक के साथ हैड जाने वाला है। तो मोहन हैड सोया था, सोना का स्लिप, स्लिप का भी टू स्लेप्ट और भी थर्ड भी स्लेप्ट, तो मोहन हैड स्लेप्ट। हो गया, ये 1 नंबर हमने बनाया। दूसरा नंबर है मैं खाना खा चुकी थी। ओके, तो मैं का आई हैड लगाना है हर किसी के साथ, आई हैड। ये देखो ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके साथ चुका चुके चुकी लगाना, तो जिसके साथ चुका चुके चुकी लगा रहेगा वो वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चुका चुके चुकी किसके साथ लगा हुआ है, खा के साथ, तो ये हमारा वर्ब हो गया, खाना का होता है ईट। तो आई हैड ईट एट ईटन, ईटन। और ये खाना जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो फूड का काम करेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, 2 सेंटेंस हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारा पास्ट परफेक्ट भी कितनी तरह का होगा, तो एनी टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कुछ भी हो, उसमें 4 तरह के सेंटेंस मिलने वाले हैं। 6 तरह के मिलते हैं, लेकिन हम कैटेगरी वाइज 4 तरह के ही करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं, आइदर वो यस नो नेगेटिव होगा या फिर WH हो जाएगा। और अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को क्लासीफाई करें तो भी 2 तरह से होगा, आइदर वो यस नो होगा या फिर WH होगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 6 टाइप होते हैं, लेकिन हम उसको 4 में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिया था। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3rd नंबर में। तुम दिल्ली गए थे, that is you had, जाना का go, went, gone भी, that is your gone, you had gone to Delhi। ठीक है, अब हम पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। कौन कौन से आएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 तरह के हो जाएंगे, यस नो और WH। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कितने तरह के होंगे, वो भी 2 तरह के हो जाएंगे, यस नो या फिर WH। तो मैं बात करूंगी अगर नेगेटिव सेंटेंस की, आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, अगर कहीं से नहीं का जिक्र है यानी नॉट का जिक्र है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहला जाएगा। एग्जांपल में, मोहन नहीं सोया था। इस सेंटेंस को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें निगेटिव है, नॉट का जिक्र है। ठीक है, या फिर यहाँ पे नॉट का जिक्र, या फिर रहा मैं खाना नहीं खाई थी, तो यहाँ पर भी नॉट का जिक्र है। अगर नॉट का यूज हो गया, नहीं का यूज हो गया, तो ऐसे सेंटेंस हमारे नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को हम बनाते कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर आएगा, बस हैड के बाद नॉट लग जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट लगने के बावजूद हम यहाँ भी थर्ड में चेंजिंग नहीं करेंगे। ऐसा ही काम हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया था, हमने वर्ब फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं किया था, यहाँ भी वर्ब फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा।
तो अगर मैं पहले सेंटेंस की बात कर लूं, ठीक है, तो कैसे बनेगा? मोहन नहीं सोया था, इट विल बी मोहन, सब्जेक्ट की जगह मोहन, इसके बाद हैड लगाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और एनी पर्सन, ठीक है, हमें हैड लगा देना है। तो मोहन हैड, उसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट, देन वर्ब यहाँ पे है स्लीप, स्लीप का भी थर्ड होता है स्लेप्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको ये याद करना ही है। V1 V2 V3, आप कोई भी जनरल से ग्रामर बुक उठा लोगे, उसमें आपको आराम से कलेक्शन मिल जाएगा। तो ये आपको हर हाल में लर्न होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मैं खाना नहीं खाई थी, सेकेंड नंबर, आई हैड, इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन हैड लगने वाला है, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट। आप या तो इटन लिख दो या फिर स्मार्ट इंग्लिश में रखना चाहते हो तो टेकन मेल, वैसे अभी आप इटन ही लिखो, आई हैड नॉट ईटेड इटन, और खाना के लिए फूड, आई हैड नॉट इटन फूड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इसकी और प्रैक्टिस कर लोगे, मैंने 2 सेंटेंस बनाया है, बहुत ज़्यादा बताऊंगी तो फिर हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। वैसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए उन सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्न कितनी तरह से पूछा जाता है? प्रश्न 2 तरह से पूछा जाता है। या तो प्रश्न यस नो टाइप होगा, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे रहे, या फिर हमारा प्रश्न WH टाइप होगा, यानी कि ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। वी हैव टू गिव सम स्टेटमेंट। ओके, नाउ जब मैं बात करूंगी यस नो टाइप की, ठीक है, तो जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं क्या? नहीं, यस नो प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, ठीक है। सॉरी, मैं पेन को चला रही थी, तो ना यस नो टाइप, ठीक है। ऐसे प्रश्न जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे देंगे, वैसे प्रश्न हमारे यस नो टाइप कहलाते हैं। जैसे कि क्या वह खाना खाया था, क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस सेंटेंस को रीड करोगे तो यू कैन आंसर दिस इन यस और नो, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा यस नो टाइप। दूसरा, क्या तुम सोए थे, हम इसका भी जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ये हमारा हो गया यस नो टाइप। जब मैं WH में आऊंगी तो सेंटेंस हो जाएगा वह, सेम सेंटेंस हम क्या लगा दे, तो वह क्या खाया था। क्वेश्चन वर्ड अभी भी सेम है क्या, लेकिन इसके मीनिंग बदल गए। यहाँ पर क्या वह खाया था या खाना खाया था, वी कैन आंसर इन यस और नो। लेकिन जैसे ही मैंने इस क्या को अंदर कर दिया और ऐसे पूछा कि वह क्या खाया था, तो वी कैन नॉट आंसर इन यस और नो, वी हैव टू से सम स्टेटमेंट, वी हैव टू गिव सम वर्ड। तो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन कहला जाते हैं WH क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्या तुम सोए थे, ये हमारा यस नो हो गया, यस और नो में वी कैन आंसर। अगर इसी को कह दें तुम क्यों सोए थे, तो दिस वन इज योर WH क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिसको हुज वर्ड बोलते हैं, जिसका लिस्ट में पहले प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आपको वो 9 क्वेश्चन वर्ड याद रखना हर हाल में, ठीक है। बनाने का तरीका, इसको बनाते कैसे, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव टाइप है तो ये बन जाएगा हैड प्लस
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन. ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन. ओके, लेकिन जब मैं WH में होंगे, आप गौर करो तो जितने भी हमने यस नो टाइप पढ़े सब में हमने हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में कर दिया है. जैसे डू डज वाले में सिंपल प्रेजेंट में डू डज को आगे कर दिया था, सिंपल पास्ट में डिड को आगे कर दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर को आगे किया था, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर को आगे किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैड को आगे किया था, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज को आगे किया था, और पास्ट परफेक्ट में हमने हैड को आगे कर दिया. ठीक है, अब जब हम यहाँ की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा. दिस विल बी सेम स्ट्रक्चर हमको लिख देना, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और आगे में ऐड हो जाएगा WH वर्ड. यानी कि सेम स्ट्रक्चर जाएगा, बस एक WH वर्ड आगे में ऐड होगा. क्या वह खाना खाया था, हैड ही. आइदर यू कैन राइट टेकन मील, और चूंकि अभी आप सीख रहे हो तो जो वर्ड उसी के हिसाब से आप जा सकते हो. हैड ही खाना का ईटन, और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. कैसे पहचानेंगे वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है. देखो, इसके साथ हम टेंस की पहचान को जोड़े हुए हैं, तो ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो हैड ही ईटन फूड, और इट कैन बी हैड ही टेकन मील. नो, क्या तुम सोए थे, हैड यू, हैड सब्जेक्ट भी थर्ड, हैड यू स्लेप्ट, भी थर्ड स्लीप का स्लैप्ट होता है, एंड देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जब मैं इस साइड आऊंगी इसको बनाने का तरीका, तो वह क्या खाना खाया था. जैसे हमने पढ़ा वह क्या खाया था, तो वी कैन कंसिडर कि दिस इज नॉट यस नो टाइप. अगर ये यस नो टाइप नहीं तो ये WH तरीके से बनेगा. जब WH तरीके से बनेगा तो सबसे पहले हमको क्या पुट करना है, हमको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पुट करना है, दैट इज WH. तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, देन हैड, व्हाट हैड, वह का ही, ईटन, एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ तुम क्यों सोए थे. क्या तुम सोए थे, यस नो पता चल रहा, लेकिन बोलूंगी तुम क्यों सोए थे तो यहाँ क्लियर है कि दिस इज नॉट यस नो, बिकॉज यू कैन नॉट आंसर इन यस और नो. तो ये यस नो टाइप नहीं है, यानी हमको क्वेश्चन वर्ड को पहले पुट करना है. तो तुम क्यों सोए थे, क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई हैड यू स्लेप्ट. ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. यानी हमने पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिया, निगेटिव सीख लिया, इंट्रोगेटिव सीख लिया. अब बच जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसको देख लेते हैं. इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा. प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक भी रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. अब बनाने का इसको एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देख ले, और ये कितनी तरह के होंगे एग्जाम्पल देखने से पहले. तो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वर्ड इंक्लूड हो जाएंगे, सारे के सारे दो तरह के होने वाले हैं. आइदर वो WH टाइप होगा या फिर वो यस नो टाइप होगा. अगर यस नो टाइप होगा यानी हम सेंटेंस पढ़ेंगे और हमें ये पता चलेगा कि हम इस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं. और अगर सेंटेंस पढ़ के पता चलता है, अपने आप को पता चलता है कि इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो वो कहला जाते हैं WH टाइप. यस नो टाइप में क्या तुम यस नो टाइप में वी
कैन राइट क्या तुम नहीं सोए थे? क्या तुम नहीं सोए थे? प्रश्न भी है, निगेटिव भी है। अगर प्रश्न भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसको पढ़ो तो आपको क्या लग रहा है, जवाब कैसे दे सकते हो? क्या तुम नहीं सोए थे? तो आई कैन आंसर यस और नो। हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो दिस वन इज योर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप। ओके, नाउ जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा? दिस विल बी तुम क्यों नहीं सोए थे? आप सेंटेंस को रीड करो, यू कैन क्लियरली गेट कि वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो। तुम क्यों नहीं सोते? आई हैव टू आंसर सम ऑफ द रीजन क्यों नहीं सोए थे। तो ये हो गया हमारा WH टाइप और ये हुआ हमारा यस नो टाइप। एक और, क्या श्याम नहीं खेला था? सेम को हम इधर बनाते हैं, श्याम क्यों नहीं खेला था? अगर आप यहाँ गौर करोगे तो इसको आप पढ़ के यू कैन फील कि आई कैन और एनीवन कैन आंसर इन यस और नो, लेकिन यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो यू कैन नॉट आंसर इन यस और नो। तो ये हो गया हमारा WH टाइप, ये हो गया यस नो टाइप। बनाने का तरीका देखते हैं। इट इज, शुरुआत करेंगे हैड से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वही थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज इम्पोर्टेंट, दैट इज क्वेश्चन मार्क, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम स्ट्रक्चर हमें लिख देना है और आगे में WH वर्ड लगा देना है। दैट विल बी हैड, चूंकि अभी स्टार्टिंग में नहीं आएगा तो हैड स्मॉल हो जाएगा H, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन और फार फ्रंट में WH वर्ड लग जाएगा। तो ये WH क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया और ये यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। क्या तुम नहीं सोए थे? दैट इज हैड यू नॉट स्लेप्ट? क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों नहीं सोए थे? वाई, क्यों का इंग्लिश होता है वाई हैड यू नॉट स्लेप्ट? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, क्या श्याम नहीं खेला था? हैड श्याम नॉट प्लेड? बी थर्ड प्ले का प्लेड होता है, आपको ये याद करना होगा, देयर इज नो शॉर्टकट। B1 B2 B थर्ड आपको याद करना ही होगा। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? श्याम क्यों नहीं खेला था? तो क्यों, क्या आप सिर्फ क्यों डाल सकते हैं? नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड डाल सकते हैं, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कुछ भी डाल सकते हैं। 9 क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिसका लिस्ट में पहले प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो इसको बना देंगे वाई हैड श्याम नॉट प्लेड? एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। अब पास्ट के जो 4 टाइप होते हैं, दैट इज योर सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम 3 कर चुके हैं। हमारा बच गया पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के बाद फ्यूचर करेंगे, फ्यूचर के 4 टाइप करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे वॉइसेस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। गुड लक।